नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही दुखद खबर जो हमको सुनने को मिल रही है दोस्तों कि इंडिया के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला जी का देहांत हो गया है। आज 14 अगस्त 2022 को सुबह 9:30 के करीब उनका देहांत हो गया है। परमात्मा आत्मा को शांति बख्शे। आइए जान लेते हैं उनके जीवन में से निकाले गए कुछ रूल्स जो हम ट्रेडर और इन्वेस्टर्स को अपने माइंड में रखने चाहिए, जो हमको वो एज ए एसेट के तौर पर हमको सौंप के गए हैं। और परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला रूल उनको उनका मानना ये था कि वो एक पहले इन्वेस्टर मुझे आज तक मिले हैं जिन्होंने इन्वेस्टिंग भी करी है और ट्रेडिंग भी करी है। उन्होंने कभी भी ट्रेडिंग को बुरा नहीं कहा है। उनका बस यही कहना था कि आप एक जो अपनी एक अमाउंट है उसको एज ए इन्वेस्टिंग और एज ए ट्रेडिंग बल्कि दोनों को अलग अलग रूप में डिवाइड करके रखें। बेसिकली वो जो थंब रूल होता है वो होता है 70। जो आपका अमाउंट है वो आपका लगा होना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, और 30% से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर मीन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर 1 मंथ के लिए या फिर जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग कह देते हैं वो। तो अगर हम दूसरे रूल की बात करते हैं तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई भी कंपनी दौड़ रही है उसके पीछे मत भागो कि वो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है, बल्कि ये जानने की कोशिश करो कि उसका शेयर प्राइस बढ़ क्यों रहा है। आखिर उसके अगर उसकी बैलेंस शीट में अब आपको फर्क दिखाई दे रहा है कि उसका सेल की ग्रोथ बढ़ रही है, पहले 100 करोड़ की थी, इस साल 150 करोड़ की हो गई है, 50% जो सेल ग्रोथ हुई है उसके पीछे बढ़ने का रीजन क्या है दोस्तों। मेनली हम अक्सर यही गलती करते हैं कि बिना समझे हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और बाद में पता चला सेल हुई थी वो बेसिकली उसने फ्रॉड शो करी थी या फिर लो एज ए क्रेडिट के तौर पर उसने सेल करी थी। तो हमें ये ग्रोथ फैक्टर को देखते हुए उसे डील करते हुए हमें किसी भी शेयर में निवेश करना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा लेसन वो हमें बताते हैं कि हमें किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसका जो बिजनेस है वो आखिर कितना स्केलेबल है। मींस अगर हम आज की बात करें हमें पता है कि जो डीजल व्हीकल्स है वो उसका स्कोप है, जो उसका इंजन बनाने की कंपनी है अगर कोई, तो उसका स्कोप इतना ज्यादा नहीं है जितना कि इलेक्ट्रिकल अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी का है। क्योंकि हमें उसके स्केलेबिलिटी दिखाई देती है। डीजल इंजन की बजाय अगर वो कंपनी सीएनजी या इथेनॉल से रिलेटेड कोई इंजन बनाती है तो उसकी स्केलेबिलिटी ज्यादा हो सकती है इन कंपैरिजन टू डीजल और पेट्रोल। तो हमें इस स्केलेबिलिटी उसके बिजनेस की स्केलेबिलिटी को भी ध्यान में रख के निवेश करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं चौथे रूल की तो उन्होंने बताया है कि आप किसी भी स्टॉक में अगर आपने पूरी स्टडी कर ली है तो आप ये नहीं है कि आपने बहुत अच्छे से स्टडी करी उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट किया और 1 महीने के बाद एग्जिट हो गए। यही रीजन था उन्होंने टाइटन को बहुत ही पहले पकड़ा और लगभग 12 साल के ऊपर के उन्होंने उसको होल्ड किया और एक अपनी 5,000 की अमाउंट को इतना बना दिया जो एक लेकर आए थे विद ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पर विद डिसिप्लिन। उसके बाद वो बताते हैं कि हमें वैल्यूएशंस के ऊपर ध्यान रखना चाहिए ना कि कंपनी के चार्ट के ऊपर। मतलब कि अगर वैल्यूएशन मान लो स्टॉक का पी 10-12 के आसपास चल रहा है, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स हैं, तब हमें बाय करना चाहिए। ना कि अगर स्टॉक का पी 100 200 या 150 या 90 के आसपास ट्रेड कर रहा है तब हम उसमें घुसे और तब हम सोचें कि हम प्रॉफिट लेके बाहर निकले। बेसिकली इन्वेस्टिंग का रूल ही यही होता है कि बाय लो और सेल हाई। लेकिन हम जो रिटेल निवेशक है वो यही गलती करते हैं कि हम बाय हाई कर लेते हैं और सेल हमें लो पे करना पड़ता है, उसकी वैल्यूएशन नहीं होते हैं तब हम उसको बाय कर लेते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि कभी भी निवेश करने से पहले हमें सेक्टर एनालाइज जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टॉक्स होते हैं बेसिकली वे सेक्टर बाई सेक्टर चल रहे हैं। जैसे कि अब ऑटो सेक्टर के शेयर्स काफी बूम में है, वो काफी तेजी से ग्रो होने वाले हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो भी उसी के ऊपर ही आने वाला। हम बात करते हैं तो इनका जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है कि कोई भी है, चाहे वो टीवी चैनल्स है, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी है, वो आपको सिखाने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर। आपको खुद भी अपनी स्टडी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि स्ट्रीम ऑफ ड्रीम ने कोई भी शेयर बता दिया तो हम उसमें निवेश करेंगे। अपने अपने एंड पर भी कुछ स्टडी करनी चाहिए। ये तो सिर्फ ऐसे अपना जो नॉलेज है वो शेयर करते हैं हम जैसे चैनल है। तो परमात्मा राकेश झुनझुनवाला जी की आत्मा को शांति भी दे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों। धन्यवाद।